हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास अर्थात हिस्ट्री, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा के व्यू से होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न में दिया हुआ है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो दोस्तों, ये जो जमशेदजी टाटा थे, इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में किया। प्रश्न संख्या दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो एक कंबोडिया में स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है और एक कंबोडिया देश में स्थित है। प्रश्न संख्या तीसरा में दिया हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था जो 1918 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इस जर्मनी देश में इसका जन्म हुआ था। और प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने जो पुस्तक की छपाई की थी उसका नाम था बाइबिल। कौन सा पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो 1999 ईस्वी में। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं हम लोग। 7 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी मतलब विश्व में जो व्यापार में जो आर्थिक महामंदी का कारण आया था वो 1929 ईस्वी में हुआ था ऐसा। प्रश्न संख्या 8 में देख लेते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक ने समर्थन में शुरू हुआ था। किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो 1920 ईस्वी में हुआ था खिलाफत आंदोलन शुरू। और इसमें जो किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तुर्की देश के। ये तुर्की को कहीं कहीं टर्की भी लिख देता है। और 1920 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन के समय खलीफा का पद को समाप्त किया गया था। प्रश्न संख्या 9 में है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में की थी। ये जो साबरमती आश्रम है साबरमती नदी के किनारे, ये आपको अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है, स्वराज दल अर्थात स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। वैसे स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, चित्तरंजन दास बोलिए या CR दास, ये दोनों ने मिलकर किया था। ये दोनों नेताओं ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना। बट अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 देख लेते हैं। 11 में दिया हुआ है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था दोस्तों। प्रश्न 12 में दिया हुआ, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये मार्टिन लूथर जो किंग थे, मार्टिन लूथर किंग द्वारा बोला गया था। प्रश्न 13 देख लेते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी कहा गया वो मुंबई शहर को कहा गया। इस प्रश्न का आंसर मुंबई है। प्रश्न 14 में दिया हुआ, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों ये 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न 15 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ये चीन में हुई। कागजी मुद्रा की भी शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले चीन में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह जिस समय चल रहा था उसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। और ये बारदोली की महिलाओं और महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है उपाधि बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को ऐसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। मतलब वल्लभ भाई पटेल का उपनाम सरदार भी है और लौह पुरुष भी है। और ये जो बारदोली की उपाधि मिला था वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं और महात्मा गांधी द्वारा। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जो जार का अर्थ होता है, रूस के सम्राट को, वहां के राजा को बोला जाता है जार।
प्रश्न 18 में केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ की? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया और ये जो केसरी पत्रिका था ये मराठी भाषा में लिखा गया था। प्रश्न 19 देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और भी बहुत सारे पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 20 देख लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।